हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि एक बच्चा जो कि घुड़सवारी सीख रहा होता है, तभी वो अचानक से घोड़े पे अटैक करने लगता है। मतलब उसे बहुत जोर जोर से चाबुक से मारने लगता है। जब उसकी टीचर ट्रेनर जो होती है वो उस पर चिल्लाती है और कहती है ऐसा ना करे, तब वो उसी पे सूट कर देता है, मतलब अपनी टीचर को सूट कर देता है। अब ये सीन यहाँ पे खत्म होती है और नेक्स्ट सीन में हम दो दोस्त को देखते हैं जो कि बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं और एक रेस्टोरेंट में वर्क करते हैं और इनका काम उस रेस्टोरेंट में पार्किंग का होता है। मतलब पार्किंग के आड़ में ये दोनों चोरी किया करते थे, दोनों बेस्ट फ्रेंड, जिसमें कि एक का नाम सैन होता है और दूसरे का नाम डेरिक होता है। अब हम देखते हैं कि वो एक फैमिली के घर चोरी करने जाते हैं, जिस पे सैन उसे रोकता है और कहता है कि वो बहुत अच्छी फैमिली है, लेकिन डेरिन उसकी बात नहीं सुनता है और वो उसके घर चोरी करने चला जाता है। उसके बाद डेरिन उसके घर चोरी करने लगता है। अब जिसके घर वो चोरी करता है उसे कभी पता नहीं चलता है, क्योंकि वो बहुत ही होशियारी से ये सारी काम करता था। क्योंकि जो भी रेस्टोरेंट में आया उसे कभी भी शक नहीं हो सकता है कि जो पार्किंग के लिए उसकी कार को लेके गए हैं, उसी कार को वो लेके उसके घर चोरी करने के लिए गए हैं, इसलिए कभी किसी को पता नहीं लगा और ये अपने काम बहुत ही सफाई से करते हैं। और वो पूरी फैमिली अभी भी डिनर ही कर रहे हैं, जबकि इस बात से अनजान है कि उनके घर में चोर घुस आए हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि वही पार्किंग ऑफिसर है। अब ये लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। इधर डेरिक उस घर के सारे कीमती सामान अब चोरी करके वो जा ही रहा होता है, तभी उसकी नजर एक कुत्ते पे पड़ती है जो कि उसी घर की रखवाली करती है, मतलब वो पालती होती है और वो डेरिक पर अटैक करने लगती है। डेरिक अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा होता है और बचाते बचाते एक रूम में अपने आप को लॉक कर लेता है, लेकिन वो उस रूम को भी ओपन कर लेता है। जैसे तैसे करके वो वहाँ से भाग जाता है और ये सारी बातें वो शैन को बताता है। और उसके बाद कुछ ही पलों के बाद वहाँ पे एक बहुत महंगी सी कार आती है, जिसे देखकर ये दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं। और उसमें जो आदमी होता है वो काफ़ी अमीर होता है, लेकिन साथ ही साथ खड़ूस भी होता है। वो शान से कहता है कि गाड़ी को अच्छे से पार्क करना, क्योंकि ये गाड़ी बहुत महंगी है। शान भी कहता है बिल्कुल सर। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो फिर अंदर रेस्टोरेंट में चला जाता है। इधर ये दोनों अपने काम में जारी करते हैं, मतलब कंटिन्यू करते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि अब शान की बारी है और शान उसकी लोकेशन को ट्रैक करता है और उसके बाद फिर वो घर के लोकेशन पे चला जाता है और कार को स्टार्ट करके उसी डायरेक्शन में जाता है जिस डायरेक्शन में वो कार टारने को कहती है। और फिर वो उसके घर तक पहुंच जाता है। जैसे ही रिमोट दबाता है तो उस घर के स्विच चलने लगते हैं और वहाँ वो गाड़ी को पार्क कर देता है। और उसके बाद जैसे ही रिमोट को दबाता है तो गेट ओपन हो जाता है, मतलब सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। अब ये उसके घर में आ चुका है। उसके बाद फिर उसे सबसे ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि वहाँ पे एक क्रेडिट कार्ड रखा होता है जो कि उस घर के मालिक को भी नहीं पता था, क्योंकि अभी जस्ट वो क्रेडिट कार्ड आई है और उसे वो मिल गया है, उसका सब कुछ उसके पास है और इसे बस वो ऑन करना चाहता है, मतलब क्रेडिट को ऑन करना चाहता है। तभी उसका दोस्त उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल, ये सबसे बड़ी खुशी तुमने मुझे बताई है। और तभी वो उसे ऑन करने की बात करता है। अब हम नोटिस करते हैं कि उसे अभी भी उसे कोई नोटिस कर रहा है। और उसके बाद फिर वो उस फ़ोन को ढूंढने लगते हैं जिससे कि वो क्रेडिट कार्ड लिंक्ड है। तभी वहाँ पे एक रिमोट होता है जिससे कि वो फ़ोन को क्लिक करने पे वो फ़ोन टीटी करने लगती है, जिससे कि वो ऊपर जाते हैं। अब ऊपर भी हम देखते हैं कि उसे कोई नोटिस कर रहा होता है, मतलब वहाँ पे कोई है जो इन लोगों को नहीं पता है। और जैसे जैसे रूम में जा रहे होते हैं वैसे पीछे पीछे कोई आता है। उसके बाद फिर वो उस फ़ोन को ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं और फिर वो कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए प्रोसेस में लग जाते हैं। उसके बाद फाइनली अब वो कार्ड को एक्टिवेट कर चुके हैं। अब वो बहुत खुश है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद उन्हें लंबी हाथ मारने को मिली है। तभी उसके कंपोर्ट से एक हथकड़ी मिलती है, जब उसका फ्रेंड उसे कहता है कि तुम उसे टच मत करो, नहीं तो फिर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स उसमें आ जाएंगे, जिससे कि हो सकता है हमें दिक्कत हो जाए। और फिर जब वो बाहर जाने लगता है तो उसे एक गेट दिखता है जो कि काफ़ी अजीब तरीके से लॉक होता है, मानो वो कोई ऑफिस हो। और ये बात वो जब अपने फ्रेंड डायरेक को बताता है तो वो कहता है कि शायद उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हो, मतलब जो हमारे काम का हो, और हो सकता है हम बहुत अमीर हो जाए। मतलब एक बार हाथ मारो ताकि दोबारा फिर हमें हाथ मारने की ज़रूरत नहीं, मतलब चोरी करने की कोई ज़रूरत नहीं हो। अब सैम इस बात से एग्री नहीं होता है, वो नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी अपने दोस्त के कहने पे उस ऑफिस को अनलॉक करके जाता है और वहाँ पे कंप्यूटर भी जो अनलॉक होता है उससे उसके पासवर्ड को रिमूव करता है और फिर वो बहुत सारी चीज़ें देखता है, जिसमें कि एक चेक देखता है जो कि एक ही होती है। तब उसकी
पे क्लिक करने लगता है। लेकिन तभी अचानक से वो एक लड़की को देखता है। वो काफ़ी घबरा जाता है, उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कौन सा भूत है। लेकिन जब उस पर टॉर्च चला के फिर से देखता है तो देखता है कि एक लड़की जो कि बंधी हुई है, और वो काफ़ी घबरा जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसने आज से पहले ऐसे बंधे हुए किसी आदमी को नहीं देखा है। और वो लड़की काफ़ी घायल होती है, मतलब जहाँ तहाँ से उससे बहुत चोट लगे होते हैं। और तभी वो उसकी मदद करने को बोलती है और वो उसकी मुँह से पट्टी को निकालता है। और अब इधर हम देखते हैं डायरेक्ट जब किसी के पार्किंग गाड़ी को लाने जाता है और उसकी टिकट निकालता है, तभी दिखता है कि अब वो आदमी वहाँ नहीं है। लेकिन तभी उसको अपने सामने पाता है। ये देखिए काफ़ी घबरा जाते हैं। दूसरी सीन में हम देखते हैं कि वो उसे खोलने की बात करता है और कहता है कि मैं तुम्हें आज़ाद करूँगा। लेकिन अब ये अपनी गाड़ी को मांगने की बात करता है, कहता है मेरा गाड़ी कहाँ है, जल्दी से लाओ, और तुम इतनी लेट क्यों कर रहे हो। अब ये उस चेन को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो लड़की उसे कहती है कि ये चेन नहीं टूटेगा क्योंकि ये ज़मीन के नीचे दबा हुआ है और हम कभी भी इसे नहीं तोड़ सकते हैं। ये सब देख के वो काफ़ी घबरा जाता है। अब डैरेन उसे कॉल करता है और कहता है तुम जल्दी से आ जाओ क्योंकि उसकी टिकट मेरे पास है। इस बात से वो लड़की कहती है कि मुझे नहीं पता तुम यहाँ पे क्या करने आए हो, अगर तुम चोरी भी करने आओ तो मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन बस मुझे छुड़ा लो। अब वो उस कैमरे पे इशारा करती और कहती है ये अभी तो बंद है लेकिन कभी भी ये चल सकता है और वो अपने फ़ोन में सारा कुछ देख सकता है, इसलिए तुम मुझे जैसे मैं पहले थी मुझे ऐसे ही पट्टी लगा दो। और वो अब उसके बाद सैन उसके मुंह में फिर से वही डाल देता है जो पहले उसने निकाला था। फिर अब उसके लिए वो चेन को काटने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ढूंढने जाता है। तब वो देखता है कि वहाँ पे बहुत सारी अजीब अजीब चीज़ें हैं, जैसे कि किसी को टॉर्चर किया जाता है, एक बेड होता है और बहुत सारे चाकू छुरी होते हैं और काटने की मशीन भी होती है। देखिए वो काफ़ी घबरा जाता है। और फिर जैसे ही हम देखते हैं कि कैमरा अब ऑन हो चुका है और सैन को इशारा करती है वो लड़की कि वो अंदर ना आए, नहीं तो फिर वो उसे देख लेगा। और फिर वो अंदर नहीं आता है और वहाँ से वो ये कह के उसे चला जाता है कि मैं फिर आऊँगा और तुम्हें ज़रूर बचाऊँगा। और जल्दी से वो उस जगह के लिए निकल जाता है क्योंकि अब वहाँ से उसको गाड़ी ले जानी थी, उसे शक हो जाएगा इसलिए। लेकिन अभी भी सैन बहुत परेशान होता है। वो वहाँ पे आते ही अपनी फ्रेंड को सब कुछ बताता है और वो उसी फ़ोटो को दिखाता है जो उसने वहाँ पे क्लिक किया था। ये देख के वो भी काफ़ी हैरान होता है और तभी सैन पुलिस ऑफिसर को कॉल करता है और ये सारी बातें बताता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो आदमी जब अपने घर आता है तो वो अपने घर के सामान को इधर उधर देखता है और उसे शक होता है तो उस लड़की को देखने जाता है, लेकिन सब नॉर्मल होता है। तभी वो अपना बेड देखता है जो कि इधर उधर होता है, मतलब उस पर कोई बैठा होता है, उसे समझ आ जाती है। और तभी उसके अब जैसे ही अपना फ़ोन देखता है तो उसमें डायल होता है और कार्ड एक्टिवेट करने के बारे में से समझ में आ जाता है। और फिर हम देखते हैं कि अभी एरिक की गाड़ी वहाँ लगी होती है और वो एरन ट्रैक पे नज़र रखता है कि वो क्या कर रहा है। तभी वहाँ पे वो ऑफिसर्स भी आ जाते हैं जहाँ पे सैन ने कंप्लेन किया था और उसे पूछताछ करने लगती है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे वो ऑफिसर जैसे उसे पूछताछ कर रहे होते हैं तो एक लड़की निकलती है जो कि वो लड़की नहीं होती है जो किडनैप्ड होती है, मतलब ये कोई और लड़की होती है। और तभी उससे लेडी पुलिस पूछताछ करती है तो वो लड़की कहती है नहीं, यहाँ पे सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं है। तभी वो पुलिस ऑफिसर वहाँ से चले जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पे लाइट बंद हो गई है और एरिक ड्राइक भी वहाँ से कहीं चला गया है। और वो पुलिस ऑफिसर को जाते ही ये बहुत परेशान हो जाए तो तभी उसका फ्रेंड आ जाता है और वो दोनों उसके घर में एक खिड़की के थ्रू अंदर घुस जाते हैं और उसके बाद वहाँ पे सर्च करने लगते हैं। और तभी वो उस ऑफिस के पास जाते हैं जहाँ पे वो लड़की किडनैप थी, मतलब बंदी थी। वहाँ पे अब कुछ भी नहीं होता है, मतलब वो लड़की को कहीं और लेके गए हैं। और उसके बाद ये चाल होता है उस आदमी का, क्योंकि उसने अभी कॉल कर चुका है पुलिस को। अब वहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है क्योंकि वो चारों तरफ से गिर गया, लेकिन जैसे तैसे करके वहाँ से बच के भाग जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो एरिक ड्राइक ने उस लड़की को कहीं और लाया है, मतलब कोई कॉटेज है वहाँ पे लाके उसे किडनैप करके रखा है और वो उसके साथ बहुत टॉर्चर कर रहा होता है, मतलब उसके गले में एक पट्टी लगा देता है जिससे कि वो चिल्लाएगी तो उससे करंट लगेगा। और फिर हम एक अजीब चीज़ देखते हैं, मतलब वो लड़की को
कुछ अजीब से चीज़ से काटने के लिए कहता है, गोल गोल करने के लिए, और उसे नंगा देखता है। ये देख के वो लड़की घबरा जाती है और वो उसे दिखाती है क्योंकि अभी वो बहुत टॉर्चर्ड है। और फिर ये सब देख के उसे तुरंत कपड़े पहनने को कहता है। ये काफ़ी अजीब बात थी। अब हम देखते हैं कि शान खुद पुलिस स्टेशन गया है और कंप्लेन किया है, लेकिन उसके बाद भी वो भरोसा नहीं करता है। लेकिन बड़ी मुश्किलों से वो समझता है और अब सर्च करने जाता है एरन ड्राइक के घर पे। और जैसे ही वो सर्च कर रहा होता है तो पीछे से वो आ जाता है और वो कहता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे घर पे सर्च करने आया हूँ। और फिर वो कुछ अजीब अजीब चीज़ें दिखता है, जैसे कि उसके साथ काफ़ी टूल्स। और ये देख के वो उससे पूछता है तो वो कहता है मुझे इन चीज़ों की शौक है। और ये सब देख के उसे बिल्कुल भी शक नहीं होता है और वो ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। अब आने के बाद वो सैन को काफ़ी गुस्सा करता है क्योंकि ये सब बेयाद बात वो बेकार में ही कर रहा है, क्योंकि मुझे उसे पता है कि वो उसे बेवकूफ़ बना रहा है। उसके बाद ये सब सुन के वो वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो आदमी मतलब एरन ड्राइक उस गाड़ी पर नज़र पड़ जाती है और वो एक ट्रैकर लगाता है उसकी गाड़ी में, जो कि वो लोकेशन ट्रैक कर लेता है अपने फ़ोन से, ताकि वो जहाँ जहाँ जाएगा उसके फ़ोन में लोकेशन आएगी। और फिर उसकी गाड़ी में जाके वो लगा देता है क्योंकि उसकी शक होती है कि यही गाड़ी है और वही इंसान की ये गाड़ी है। फिर ये लगा के अब वो दूसरे पुलिस ऑफिसर के पास जाता है और शान फिर से उसे कहता है कि मेरी हेल्प करो। अब हम देखते हैं कि एरन ड्राइक सैन पे नज़र रखता है। वो जहाँ भी जाता है उसके पीछे जाता है और उसके घर तक पहुँच जाता है। जब सैन नहा रहा होता है तो उसके कंप्यूटर में जाके और सारे पासवर्ड्स वो निकाल लेता है और उसके बाद फिर वो उसके कुछ पर्सनल पिक्स ले लेता है और उसके बाद वो लेके वहाँ से चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर मिस्टी को ढूंढ चुकी है, जो कि बहुत दिनों से है। अब उस लड़के पे उसे भरोसा होने लगा था। अब हम देखते हैं कि एरन ड्राइक उसी मैनेजर को कॉल करता है और कहता है कि तुम्हारे जो स्टाफ है वो ठीक नहीं है, उसे निकाल दो। और फिर हम देखते हैं कि वो उसे निकाल देता है। जैसे ही ड्रैक अपने जॉब पे जाता है तो उसे निकाल देते हैं और कहता है तुम दोबारा मत आना। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एरन ड्राइक उसकी गर्लफ्रेंड राली की फ़ोटो को पोस्ट कर देता है, जो कि काफ़ी प्राइवेट होता है। ये देख के वो काफ़ी गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने ही ये सब किया, जबकि उसने नहीं किया था। और फिर वो अपने बॉयफ्रेंड को कहती है कि तुमने ये ठीक नहीं किया। अब वो उसे मिलने जाता है और उसे बताने जाता है, लेकिन वो उसे मिलने के लिए तैयार नहीं होती है। और दूसरी सीन में हम देखते हैं कि उसके जो कार के शीशे होते हैं वो किसी ने फोड़ दिया होता है। ये देख के वो काफ़ी डर जाता है और उसके बाद तभी उस पर कोई हमला कर देता है। वो बचते बचाते फिर उसे कॉल आता है जिसमें एरन ड्राइक कहता है कि मैंने तुम्हें इसीलिए तो बचाया, तुम्हें मैं अपने तरीके से मारूंगा। और दूसरी सीन में हम देखते हैं कि अब उसकी गर्लफ्रेंड राली उससे मिलने जा रही होती है, तभी एरन ड्राइक उस पर हमला कर देता है। और उसके बाद उसकी फ्रेंड ये सब देख लेती है, लेकिन वो काफ़ी जख्मी हो जाती है। अब एरन ड्राइक उस लड़की पे चिल्लाता है जो कि किडनैप्ड होती है, लेकिन वो एक स्पून पे इशारा करती है, मतलब उसे भूख लगी होती है। लेकिन एरन ड्राइक कहता है कि तुम्हें अब खाना नहीं मिलेगी। अब हम देखते हैं कि ऑफिस अपने सीनियर ऑफिसर को कहता है कि हाँ, ये लड़की गायब है जिसकी फ़ोटो हमने देखी थी, मतलब वो लड़का सच कह रहा है और हमें इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। अब हम दूसरी सीन में देखते हैं कि वही सब चीज़ जो कि हमने सीन के फर्स्ट में देखा था वो एरन ड्राइक सोच रहा होता है, मतलब वो आदमी कोई और नहीं बल्कि एरन ड्राइक होता है। और फिर उसे जैसे ही नींद खुलती है तो वो उस लड़की पे चिल्लाने लगता है। अब जब सैन पहले से मिलने उस अस्पताल जाता है तो वो उससे दूर रहने को कहती है और उससे ब्रेकअप कर लेती है। इससे उदास होकर अपनी फ्रेंड से वो बात करा तो तभी वीडियो कॉल एक्टिवेट हो जाता है और हम देखते हैं कि डायरेक्ट पे कोई हमला कर देता है और वो कोई और नहीं बल्कि एरन ड्राइक होता है और उसे मार देता है। अब दूसरी सीन में हम देखते हैं कि वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी वीडियो कॉल एक्टिवेट हो जाता है और सैन उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग ले लेता है, जिससे कि अब उसके पास एक और सबूत है। और फिर हम देखते हैं कि वो उसके घर पे जाता है और उस लड़की को ढूंढ ही रहा होता है। तभी अचानक से सब कुछ अपने आप चलने लगते हैं, जैसे कि टीवी, वाटर और सब कुछ सब अचानक से। तभी वो एक अलमीरे को खुलता है जिसमें कि बॉम्ब होता है। तभी वो उस कार में जाता है, लेकिन बॉम्ब अचानक से फट जाता है, लेकिन जैसे तैसे करके वो वहाँ से भाग जाता है और बच जाता है। लेकिन वो उस लोकेशन के लिए चला जाता है जहाँ पे उसने उस लड़की को रखा होता है। अब हम देखते हैं कि एरन ड्राइक कहीं भागने का प्लानिंग कर रहा होता है। अब युवा ऑफिसर को भी वो सबूत मिल चुका है, मतलब अब समझ गए हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि एरन ड्राइक के सबका कातिल है और किडनैपर है।
और उसके बाद हम देखते हैं कि वो गाड़ी के पैम्पलेट भी चेक करता है और आइडेंटिटी भी बदल देता है। अब वो ऑफिसर को सब कुछ मिल रहा होता है, इसलिए वो वारंट निकालने को कहता है और वो उसके घर सर्च के लिए चले जाता है। अब इधर ही हम देखते हैं कि ये अब शैन उस जंगल के कॉटेज तक पहुंच चुका है। अब वो वहाँ से जाने के प्लानिंग में होता है। अब हम देखते हैं कि वो ऑफिसर जो कि सर्च वारंट का इंतजार कर रहे होते हैं और अब हम देखते हैं कि वहाँ उस लड़के से मिल लेता है जो किडनैप्ड होती है और शैन उसे कहता है कि मैं तुम्हें जरूर बचा लूंगा, लेकिन तभी पीछे से एरन ड्राइक उस पर हमला कर देता है और उसे बहुत मारता है और तभी वो उस लड़की को भी मार के उस गड्ढे में गिरा देता है। और हम देखते हैं कि वो लड़की मरी नहीं है, जो कि अभी जिंदा है, वो गोली उसे छू के निकल गई है। और फिर एरन ड्राइक कहता है कि तुम मेरे टक्कर के हो, लेकिन जब वो लड़की वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो वहाँ पे बहुत सारे लाश होते हैं, मतलब लाशों के ढेर होते हैं। मतलब एरन ड्राइक को यही करने में मजा आता था, वो सब लोगों को मारता था और उसे वहीं पे दफना देता था जहाँ पे उस लड़की को दफनाया था। और एरन ड्राइक कहता है कि तुम मुझसे नहीं बचोगे, क्योंकि मुझे ये सब करने में बड़ा मजा आता है, मुझे ये सब करके बहुत सुकून मिलता है। लेकिन शैन कहता है कि तुम बच के नहीं जा सकते, अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता है। अब हम देखते हैं कि मिस्टी आती है और पीछे से एरन ड्राइक पे हमला कर देती है, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है और वहीं पे गिर जाता है। अब वो उस हथकड़ी को खोलने की बात करता है, लेकिन वो उस हथकड़ी की चाबी नहीं होती है। लेकिन फिर जैसे ही वो हमला करने जाता है तो एरन ड्राइक उठता है और उस पर ही हमला करने लगता है और बंदूक से गोली चलाने लगता है, जिससे कि वो ऑफिसर्स को इसकी आवाज़ सुनाई देती है। तो वो लोग अंदर जाने की बात करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि वो उस लड़की पे मतलब मिस्टी पे हमला करने आते हैं, लेकिन तभी सामने से शैन आके इस पे हमला कर देता है और उन दोनों में ज़बरदस्त लड़ाइयाँ होती हैं, जिसमें कि शैन ने आखिरकार एरन ड्राइक को हरा ही दिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग जब जा रहे होते हैं तो सारे ऑफिसर्स अब वहाँ पे आ जाते हैं। अब मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि एरन ड्राइक को उन लोगों ने ऐसे ही बांधा है जैसे कि एरन ड्राइक ने मिस्ट्री को टॉर्चर किया है, और मिस्ट्री के अलावा भी बहुत सारे लोगों को ऐसे ही टॉर्चर किया है और टॉर्चर करके मार दिया है। और उसके बाद अब उसकी ज़िंदगी ऑफिसर्स भी उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो दोस्तों ये मूवी की कहानी यही होती है कि एरन ड्राइक जब घुड़सवारी सीख रहा होता है, जो कि हमने मूवी के पहले ही सीन में देखा था, तो वो घुड़सवारी नहीं सीख पाता है, जिसके कारण वो घोड़े को मारने लग जाता है। और उसकी ट्रेनिंग टीचर जब उसे कहती है कि वो इसकी शिकायत करेगी तो वो उसे शूट कर देता है, क्योंकि वो बहुत घबराया होता है और तब से ये सबको टॉर्चर करता है यही, और वो सबको टॉर्चर करके उसे मार देता है और उसे इसके लिए सुकून मिलता है।